हॉर्मुज़ पर बढ़ा टकराव, ट्रंप के दावे को ईरान ने कर दिया खारिज। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल होने की बात कही थी। तेहरान का कहना है कि ये अहम समुद्री रास्ता अभी भी बंद है और उसकी शर्तें पूरी होने तक नहीं खुलेगा। तो इस मुद्दे ने इलाकाई तनाव को, इलाकाई कशीदगी को और बढ़ा दिया है। ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। ईरान का कहना है कि रणनीतिक जलमार्ग अभी भी बंद है और तेहरान की शर्तें माने जाने तक इसे फिर से नहीं खोला जाएगा। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी PGSA ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि ट्रंप के दावों और अमेरिकी अधिकारियों के बार बार दिए गए बयानों से हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब बंद नहीं है। स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। PGSA ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के दावों और बार बार किए गए पोस्ट से कि हॉर्मुज़ जल स्ट्रेट अब बंद नहीं है, हकीकत नहीं बदलती। हॉर्मुज़ स्ट्रेट यानी अभी भी बंद है और ईरान की शर्तें मांगे जाने तक इसे फिर से नहीं खोला जाएगा। ईरान का ये रिएक्शन ट्रंप के उस दावे के कुछ घंटों बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है और वो इसे बनाए रखेगा। उन्होंने इस इलाके में अमेरिकी नौसेना की तैनाती को स्टील की दीवार, वॉल ऑफ स्टील बताया और कहा कि ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ट्रुथ सोशल पर एक बयान में ट्रंप ने जोर देकर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। मुझे लगता है कि हम इसे बनाए रखेंगे। हमारी नौसैनिक नाकेबंदी को हर कोई स्टील की दीवार कह रहा है और ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ट्रंप ने आगे कहा कि तेहरान का सैन्य ढांचा बुरी तरह कमज़ोर हो गया है और उन्होंने अपना संदेश एक वाक्यांश के साथ समाप्त किया है। अल्लाह की तारीफ़ हो, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में आगे कहा कि उनके पास सिर्फ फर्जी खबरें, फेक न्यूज़ और 300% महंगाई है और हालात ख़राब हो रहे हैं। ईरान से बातें करता है, कोई काम नहीं करता। अब वो मिडिल ईस्ट का दादा नहीं रहा। अल्लाह की तारीफ़ हो, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति की ये रिमार्क्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर लंबे वक्त से चल रहे टकराव के बाद सामने आई है। एक अहम समुद्री रास्ता जिससे पूरी दुनिया का तकरीबन 20% पेट्रोलियम व्यापार होता है। ये ताज़ा कशीदगी इस इलाके में ईरानी, इजरायली और अमेरिकी मिलिट्री के बीच हफ्तों तक चली सैन्य गतिविधियों के बाद बढ़ी है। लड़ाई बढ़ने से इलाके में बड़े टकराव का डर भी बढ़ गया है। साथ ही तेहरान ने बार बार चेतावनी दी है, इंतबाह दिया है कि अगर ईरान पर बाहरी दबाव बढ़ता रहा तो समुद्री आवाजाही पर रोक लग सकती है या उसमें रुकावट आ सकती है। इसके जवाब में वाशिंगटन ने खाड़ी इलाके में अपनी नौसेना की बड़ी मौजूदगी तैनात की है और फिर से कहा है कि समुद्री आवाजाही की आज़ादी सुनिश्चित करना सुरक्षा का मुख्य मकसद है। ट्रंप के बयानों के साथ साथ पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत भी चल रही है। वाशिंगटन और तेहरान के प्रतिनिधि हॉर्मुज़ संकट को कम करने और समुद्री आवाजाही को फिर से सामान्य करने की शर्तों पर अप्रत्यक्ष बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी SNSC के नए प्रमुख मोहसिन रज़ाई ने इंतबाह दिया है कि जब तक अमेरिका सभी शर्तें पूरी नहीं करता तब तक तेहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से नहीं खोलेगा। एक्स पर पोस्ट किए गए एक पैगाम में रज़ाई ने फ़ार्स की खाड़ी के शिपिंग रूट पर ईरान का रुख बताया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए ज़रूरी शर्तों को फिर से एक बार स्पष्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि ईरान का संदेश साफ है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका जंग और नाकेबंदी ख़त्म नहीं करता, ईरान की फ्रीज़ की गई संपत्ति को जारी नहीं करता और लेबनान और गज़ा सहित पूरे इलाके में सीज़ फायर के लिए सहमत नहीं होता। रज़ाई ने आगे कहा कि जब तक सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये रास्ता बंद रहेगा। उधर हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक चेक पॉइंट्स, अहम समुद्री रास्ते में से एक है जहां पहले भी मिलिट्री टकराव की वजह से इंटरनेशनल स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है और बड़े संघर्ष की आशंका पैदा हुई है। मौजूदा तनाव की वजह से नौसेना की गश्त बढ़ाई गई है। कमर्शियल शिपिंग कंपनियों ने अपने रूट में बदलाव किए हैं और कूटनीतिक संयम बरतने की अंतर्राष्ट्रीय मांगें फिर से उठी हैं। इस अहम रास्ते से कमर्शियल शिपिंग अभी कड़ी सुरक्षा निगरानी में जारी है। हालांकि हालात बहुत अस्थिर बने हुए हैं। फिलहाल कूटनीतिक ध्यान इस बात पर है कि क्या बातचीत से कोई अस्थायी सीज़ फायर हो सकता है जिससे समुद्री कारोबार मार्ग खुले रहते हुए सशस्त्र संघर्ष की आशंका को कम किया जा सके। ईरान और पाकिस्तान दे वर्ल्ड मुस्लिम कंट्रीज़ को नई क़यादत। जी हाँ, दुनिया की जो इस्लामी मुल्क हैं या मुसलमान मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, उनको नई क़यादत दे ईरान और पाकिस्तान। ये कौन अपील कर रहा है? ईरान ये अपील कर रहा है। सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई मुआहिदे के बाद ईरान का पाकिस्तान को मशवरा।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। ईरान ने पाकिस्तान को एक बार फिर इस्लामी दुनिया की बड़ी ताकत करार देते हुए एक अहम पैगाम दिया है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने पाकिस्तान के दौरे पर आए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में कहा कि ईरान और पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद के लिए आगे बढ़कर किरदार अदा करना चाहिए। मोहसिन रज़ाई के मुताबिक ईरान के तमाम रहनुमाओं ने पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझा है, जबकि ईरानी क़यादत पाकिस्तान की हुकूमत, फ़ौज और आवाम को इस्लामी दुनिया का बड़ा असासा समझती है। उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे ममालिक पर इस्लामी इत्तेहाद के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी आयद होती है। यहाँ एक अहम बात है, ईरान का ये पैगाम ऐसे वक्त में आया है जब मशरक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में ताकत का तवाज़ुन तेज़ी से बदल रहा है और सिर्फ चंद रोज़ पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने एक मुश्तरका दिफाई मुआहिदा भी किया है। जॉइंट डिफेंस पैक्ट पर अमल किया है, उस पर रजामंदी ज़ाहिर की है, दस्तखत किए हैं। इस मुआहिदे के तहत तीनों कंट्रीज़ ने इस उसूल पर इत्तेफाक किया है कि एक मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने इसे अमली एतबार से नाटो के आर्टिकल 5 जैसी बाहमी दिफाई शिक करार दिया है। अगरचे इस माहिदे का असल अमली नफाज और हर मुमकिन सूरत हाल में फ़ौजी रद्द-ए-अमल अभी वाज़ेह नहीं है। अब सवाल यह है कि ईरान इस नई सफ़बंदी को किस नज़र से देख रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि तेहरान ने फ़िलहाल इस माहिदे पर बराह रास्त तशवीश ज़ाहिर नहीं की है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी हुक्काम का कहना है कि इन्हें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के नए दिफाई मुआहिदे यानी डिफेंस पैक्ट से खौफज़दा होने की कोई वजह नज़र नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल पेचीदा है। एक तरफ ईरान पाकिस्तान को अपना करीबी स्ट्रैटेजिक और बिरादर मुल्क करार दे रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अब सऊदी अरब और तुर्की के साथ एक ऐसे दिफाई फ्रेमवर्क में शामिल है जिसका मकसद खित्ते में यानी रीजन में बैरूनी या इलाकाई जारहियत के ख़िलाफ़ इज्तिमाई दिफा है। और सऊदी अरब इस वक्त ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अपनी दिफाई पोजीशन मजबूत कर रहा है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तुर्की के साथ दिफाई मुआहिदे के अलावा बहरे अहमर यानी लाल सागर में भी एक वसी तर बहरी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं, जबकि यमन के हौसियों की जानिब से सऊदी मफादात पर हमलों ने रियाद के लिए सिक्योरिटी ख़तरात मज़ीद बढ़ा दिए। यहीं से पाकिस्तान के लिए असल सिफारती चैलेंज शुरू होता है। पाकिस्तान के 3 अहम ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ तवील सरहद और बरादराना ताल्लुकात, सऊदी अरब के साथ गहरे मजहबी, माशी और दिफाई रवाबित, और तुर्की के साथ मजबूत सियासी व अस्करी शराकतदारी। इस्लामाबाद के लिए मुश्किल ये है कि वो किसी एक कैंप का हिस्सा बने बगैर इन तीनों ताल्लुकात को कैसे बरकरार रखता है। और शायद यही वजह है कि ईरान पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया में ज़्यादा फ़आल किरदार अदा करने की दावत दे रहा है। मोहसिन रज़ाई ने यह भी कहा है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान को ख़ास अहमियत देते हैं और चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत कई गुना बढ़े, ट्रेड बढ़ जाए। यानी तेहरान का पैगाम सिर्फ दिफा यानी डिफेंस या सियासत तक महदूद नहीं है। ईरान पाकिस्तान को एक ऐसे पुल के तौर पर देखना चाहता है जो ईरान, अरब दुनिया और तुर्की के दरमियान राब्ता कायम कर सके। लेकिन पाकिस्तान के लिए असल इम्तिहान यही होगा कि वो इस नई इलाकाई सफ़बंदी में इत्तेहादी भी रहे, सालिस भी रहे और अपने कौमी मफादात को भी महफूज रखे। क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट की कशीदगी यानी मिडिल ईस्ट का तनाव और ज़्यादा बढ़ता है तो पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ खारजा पॉलिसी का सवाल नहीं होगा। अब ये सवाल होगा कि इस्लामाबाद किसके साथ खड़ा है और किस हद तक। और आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से पाकिस्तान को इस्लामी इत्तेहाद की क़यादत का ये मुतालबा इस बड़े इलाकाई खेल का एक अहम हिस्सा बन सकता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।